सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2025 में भारतीय सेना दिवस ये कहां पर मनाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। वैसे आपको पता है भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे ये मनाया कब जाता है, हर साल 15 जनवरी को। तो 2025 में जो भारतीय सेना दिवस परेड है ये पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी। अच्छा, वैसे 15 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं हम ये दिवस? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारतीय जनरल के.एम. करियप्पा हमारे पहले स्वतंत्र भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष बने थे। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 2022 तक ये नई दिल्ली में ही आयोजित होती थी, पर फिर 2022 में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के अन्य हिस्सों में वार्षिक सेना दिवस या वायुसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस परेड आयोजित करने का फैसला किया था। तो अगर यहाँ पे हम भारतीय सेना दिवस परेड की बात कर रहे हैं तो 2023 में ये बंगलुरु में हुआ था, 2024 में लखनऊ में, अब 2025 में पुणे महाराष्ट्र में होगा। इसी तरह से अभी 2024 में भारतीय वायुसेना दिवस हमने कहाँ पे मनाया था? चेन्नई, तमिलनाडु में। याद है आपको कब ये होता है? 8 अक्टूबर को। और 2024 में जो भारतीय नौसेना दिवस हम मनाएंगे अगले महीने, जो कि 4 दिसंबर को होता है, वो कहाँ पे मनाएंगे? पूरी उड़ीसा में मनाएंगे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। वैसे आपको बता दूं, भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना की एक संयुक्त कमान त्रिसेवा कमान है, जिसका मुख्यालय आपको पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में मिलेगा। पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान निकोबार की कैपिटल है। आप बताइए अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? चलो मैं ही बता देता हूँ, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। याद रखना, मैं फिर से आपसे पूछूंगा। वैसे आप जानते हो अभी तीनों सेनाओं में जो चीफ है वो नए बने थे इसी साल। तीनों के नाम याद होने चाहिए, जैसे कि अभी आर्मी चीफ बने थे उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी बने थे। तो ये नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारी मैं आपको जानकारियाँ दूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कि अभी हाल ही में हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 2024 के संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान का किन भाषाओं में अभी अनावरण किया, लॉन्च किया? तो आंसर होगा संस्कृत और मैथिली। तो अभी 26 नवंबर को आपको याद है हमने संविधान दिवस के रूप में मनाया, और उसी मौके पर जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने दिल्ली में संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान के अनुवाद का अनावरण किया है। मैथिली ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और नेपाल में बोली जाती है। एक्चुअली में भारत सरकार ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में संविधान को अनुवादित करने की परियोजना शुरू की है। मतलब संविधान को 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन सभी में लाया जाएगा। तो अभी लेकर के आ चुके हैं संस्कृत और मैथिली में। आपको याद है, मैंने आपको कल भी बताया था कि भारतीय संविधान को संविधान सभा को कब सौंपा गया था? 26 नवंबर 1949 को, और इस साल इसे पूरे 75 ईयर हो चुके हैं। इसीलिए तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और अभी इसी मौके पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्मारक सिक्का और डाक टिकट तो जारी किया ही है, साथ में 2 बुकों को भी लॉन्च किया है। एक है भारत के संविधान का निर्माण एक झलक, और दूसरी बुक है भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा। अच्छा, इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान नाम से चलने वाला एक अभियान भी शुरू किया है। आप जानते हो भारतीय संविधान ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो संविधान का जो मसौदा है वो अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया था। हालांकि कुछ सदस्यों की मांग पर संविधान का हिंदी में अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद समिति का भी गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? घनश्याम दास गुप्ता की अध्यक्षता में। एक तो ये नाम ध्यान में रखना। और फिर 24 जनवरी 1950 को समिति ने संविधान की अनुवादित हिंदी प्रति ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको सौंप दी गई थी। वैसे 2 नाम आपको और बता रहा हूँ, वो आप जरूर ध्यान रखना। एक तो कैलीग्राफर है, प्रेम बिहारी नाम है। इन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी लिखी थी, और हिंदी कॉपी को कैलीग्राफर वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। तो ये 2 नाम आपने शायद ही कहीं सुने होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान में रख लो, क्या पता कभी काम आ जाए।
और वैसे आपको याद है अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था, मतलब इसी साल पढ़ा था कि अभी मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। इस तरह से अब टोटल हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी संविधान से और क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैंने आपको कल ही पढ़ाए थे, जैसे कि भारतीय संविधान दिवस ये हम 26 नवंबर को मनाते हैं। भारतीय संविधान का जनक बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। और वैसे कानून दिवस भी अगर आपसे पूछे ना तो 26 नवंबर ही आंसर करना, ये क्योंकि एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। वैसे संविधान दिवस हम 2015 से मनाना शुरू कर रहे हैं, इससे पहले 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था भारत में। अच्छा, भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। मैंने आपसे पूछा था भारतीय संविधान को अपनाने वाली संविधान सभा में कितने निर्वाचित सदस्य थे? 299। संविधान सभा के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और किस समिति ने भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को अंतिम रूप दिया था? प्रारूप समिति। अभी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न हमने पढ़ा, भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये कहाँ पे बना? हरियाणा में, जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है वहां पे। और पुरानी संसद को, जो पुराना संसद भवन है उसको क्या नाम दिया गया है? संविधान सभा नाम दिया गया है। ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देख, फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 नवंबर को। तो महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए हर साल 25 नवंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के रूप में मनाया जाता है। 1999 से हर साल ये दिवस मनाया जा रहा है, ध्यान में रखना। वैसे मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा महिला हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2030 तक के लिए यूनाइटेड कैंपेन चलाया जा रहा है। अच्छा, वैसे महिलाओं से संबंधित कुछ और दिवस हम मनाते हैं, मैं आपको बताऊं तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को होता है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन डे होता है 13 फरवरी को। एक इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को। उसके अलावा कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस 10 मार्च। और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सारे दिवस महिलाओं से संबंधित है, तो कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने एक साथ आपके सामने सारे महिलाओं से संबंधित दिवस लिख दिए हैं। डे वाला प्रश्न है। चलो, नवंबर में अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए मैं आपको रिवाइज कराऊं तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे था। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 10 नवंबर विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस। 10 नवंबर विश्व टीकाकरण दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और 17 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और सड़क यातायात पीड़ितों की याद में विश्व दिवस। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, नेशनल नेचुरोपैथी डे। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे, इंटरनेशनल मेंस डे और नेशनल इंटीग्रिटी डे, एकता दिवस। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे था और 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे, वर्ल्ड टीवी डे और विश्व दर्शन दिवस यानी कि फिलॉसफी डे। और अभी हमने देखा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये नवंबर के अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 2024 में फॉर्मूला 1 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन। तो नीदरलैंड के हैं मैक्स वर्स्टैपेन और ये रेड बुल के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं और अभी उन्होंने अपना चौथा फॉर्मूला 1 खिताब जीत लिया है। उन्होंने लगातार चौथी बार ये चैंपियनशिप खिताब जीता है। ड्राइवर्स चैंपियनशिप खिताब इसे बोलते हैं। ये इन्होंने लगातार चौथी बार जीता है। अभी 24 नवंबर को ही लॉस वेगस ग्रैंड प्री 2024 का आयोजन हुआ था अमेरिका में और उसे भी किसने जीता था? मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ने जीता था। उस चैंपियनशिप को तो, उस टूर्नामेंट को कह दो, उस रेस को कह दो, वो तो जीता था जॉर्ज रसेल ने, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी?
2024 में जो फॉर्मूला 1 का खिताब है वो जीत लिया मैक्स वर्स्टपन ने। तो मतलब किस हिसाब से ये विनर या विजेता घोषित किया जाता है? देखो, साल में जितनी भी रेसेस होती हैं तो उनमें सबसे ज्यादा जो रेस जीतते हैं उन्हीं को उस साल का विजेता घोषित किया जाता है। मैं आपको बता दूं, पहली विश्व ड्राइवर चैंपियनशिप 1950 में हुई थी और उसे एमिलियो यूसेप फरीना ने जीता था। सबसे ज्यादा बार अभी तक किसने जीता? जर्मन रेसर है माइकल शूमाकर और एक ब्रिटिश ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन। आप सभी जानते हैं इन दोनों ने 7-7 बार ये विश्व ड्राइवर चैंपियनशिप का खिताब जीता है, सबसे ज्यादा बार। फॉर्मूला 1 का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो लंदन यूके में है, ये भी ध्यान में रखना। और मैक्स वर्स्टपन का नाम याद रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे कि नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन कब शुरू किया था? तो आंसर होगा 2016 में। अब 2016 में किया था तो मैं अभी आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अभी भारत सरकार ने इसे 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसे नीति आयोग ने 2016 में लॉन्च किया था। उद्देश्य था भारत में नवाचार यानी कि इनोवेशन और उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, और इसके तहत ही स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई थी और अभी से 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब ये जो बड़ा हुआ अटल इनोवेशन मिशन है, इसे क्या कहा जा रहा है? अटल इनोवेशन मिशन 2.0, जिसके लिए बजट पास किया गया। कितने का बजट? 2750 करोड़ रुपीस का। और इसके मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। इनपुट बढ़ाना है, सफलता दर में सुधार करना है और आउटपुट की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी में सुधार करना है। तो याद रखना, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया था 2016 में। नीति आयोग की बात कर लें एक बार। देखो, नीति मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी और सीईओ वर्तमान में बीबीआर सुब्रमण्यम है। आपको याद होगा भी नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 को जारी किया, जिसके अनुसार भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर कितना रहा? 71, और इसमें टॉप पर उत्तराखंड और केरल को बताया था। अभी नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में कौन सा राज्य शामिल हो गया या शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो ध्यान रखना ये सारी बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में कैबिनेट ने पेन 2.0 को मंजूरी दे दी है, तो बताओ इसके लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? यूं कहूं कि कितना रुपया खर्च करेगी? तो आंसर होगा 1435 करोड़ रुपीस, 1435 करोड़ रुपए। तो हमारे जो मेटी कह दूं या मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं कौन? अश्विनी वैष्णव। अभी उन्होंने बताया कि अभी कैबिनेट ने पेन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, तो इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मतलब इसमें क्या होगा, आपके पास जो अभी वर्तमान में पेन कार्ड है ना, तो उसके नंबर बदले बिना ही आपके कार्ड को एडवांस बना दिया जाएगा। नए पेन कार्ड जो बन करके आएंगे उसमें QR कोड भी होंगे, और इन सब के लिए आपको अपनी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं करना है, जो भी करेगी सरकार करेगी। और ये जो नया पैन कार्ड बन के आएगा उसमें जो डेटा होगा वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा, ऐसा इन्होंने कहा। उसके अलावा पैन कार्ड को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो, कोई व्यवसाय करते हो, तो आपको 10 तरह के कार्ड नंबर रखने की जरूरत नहीं है। ये एक नंबर ही सबकी तरह काम कर जाएगा। मतलब आपका पैन कार्ड नंबर आप कहीं डिजिटल सिस्टम पे टाइप करोगे तो आपकी जो भी कॉमन इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स उससे लिंक होंगे, वो सब सिस्टमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, पैन कार्ड में पेन का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेंगे तो क्या करोगे? परमानेंट अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना। कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे ये भी याद रखना, 1435 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा यामांडू ओरसी। तो इतिहास के शिक्षक हैं ये, लोक नर्तक हैं और पूर्व मेयर रहे यामांडू ओरसी अभी उरुग्वे का नया प्रेसिडेंट इन्हें चुना गया है। वे वर्तमान राष्ट्रपति लुइस लेकेले पोउ की जगह लेंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो उरुग्वे की अगर हम बात करते हैं
तो सूरीनाम के बाद साउथ अमेरिका का ये दूसरा सबसे छोटा देश है, जिसकी कैपिटल क्या होती है मैं आपको मैप में भी दिखा रहा हूँ। कैपिटल होती है मोंटेविडियो और करेंसी है उरुग्वेन पेसो। अच्छा, इसी तरह से कुछ और देश जो अभी न्यूज़ में थे जहाँ पे अभी नए प्रधानमंत्री नए प्रेसिडेंट बने हैं, वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो आपको याद है पनामा के राष्ट्रपति बने थे जोस राउल मुलिनो नाम है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग बने। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनर्जी बेनेडिक्टसन बने। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार प्रेसिडेंट बने थे अब्दुल फतेह अल सीसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका। सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाय फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुलियोक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव और फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब बने थे। तो यहाँ पे 18-20 महीने जो अभी देशों में प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री बने थे वो आपको रिवाइज करा दिए। इसी साल के सारे अपॉइंटमेंट ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा अरविंदर सिंह साहनी। तो अभी हाल ही में अरविंदर सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन बनाया गया है। इंडियन ऑयल ये भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है और श्रीकांत माधव वेद का स्थान लिया है इन्होंने। इंडियन ऑयल जिसकी स्थापना होती है 1959 में और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। भारत में फार्मूला 1 का जो फ्यूल है, जो ईंधन है, उसका भी उत्पादन करेगा इंडियन ऑयल। ऑप्शन में चलो तो विपिन कुमार अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने। विक्रम देवदत्त कोयला सचिव बने, कोल सेक्रेटरी। और विजया किशोर राहटकर की बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी बनी थी। इनका भी नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में किसने नई चेतना नाम से एक अभियान शुरू किया, तो आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने अभी नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय अभियान जिसका नाम है नई चेतना पहल बदलाव की, इसके तीसरे संस्करण को शुरू किया है। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा, जिसका उद्देश्य है पूरे भारत में लिंग आधारित हिंसा का मुकाबला करना और जागरूकता बढ़ाना। अभियान का नारा है एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। वैसे आपको याद होगा इसी तरह से कल भी एक हमने प्रश्न पढ़ा था। हमारी जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने अब कोई बहाना नहीं नाम से एक कैंपेन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या था, लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करना। तो वो भी ध्यान में रखना और ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ब्राजील में भारत के नए राजदूत एम्बेसडर कौन बनाए गए, तो आंसर होगा दिनेश भाटिया। तो सिंपल सा याद रखेंगे एक लाइन में कि दिनेश भाटिया इनको अभी ब्राजील में भारत का नया राजदूत एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन पे एक बार चलते हैं। डॉक्टर नीना मल्होत्रा स्वीडन में भारतीय राजदूत बनी थी। श्रेयांश कुमार भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष बने। तो कलिकेश सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने। ब्राजील के स्टैटिक भी देख लेते। पहले तो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये रहा ब्राजील, कैपिटल ब्राजीलिया है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल, प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा। और अभी इन्होंने ही G20 के दौरान ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी अलायंस यानी कि एक गठबंधन को लॉन्च किया। 2024 में G20 की अध्यक्षता भारत ने की। और याद रखना 2025 में इसको होस्ट करेगा कौन, साउथ अफ्रीका। और 2027 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे, वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये ब्राजील में होंगे। ये पॉइंट भी जरा ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की आपके करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर देना। लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी पीडीएफ और इनकी क्विज आपको कहाँ मिलेगी मैंने आपको बताया नहीं वीडियो में। तो पीडीएफ और क्विज आपको क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलेगी। वीडियो अपलोड होने के 5 मिनट के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता, इटली ने। और किसने अब कोई बहाना नहीं नाम से एक कैंपेन शुरू किया, अन्नपूर्णा देवी। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया।
और किसे अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत बनाया गया पंकज त्रिपाठी। अभी विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा अर्मानिया। गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 40वां संस्करण किसने जीता, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। और किसने जॉब्स एट योर डोर स्टेप नाम से रिपोर्ट जारी की, तो वर्ल्ड बैंक। भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बन गए, आनंद प्रकाश बड़ोला। और आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए ऋषभ पंत, जिनको 27 करोड़ में खरीदा है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। और आखिरी प्रश्न पूछा, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, हेमंत सोरेन। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।